इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मलका तरन्नुम नूरजहां की साहिबजादी नाजिया एजाज साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। मैम, आप एक ऐसी गुलकारा की बेटी हैं जिनकी पूरी दुनिया मद्दाह है, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। इट इज सच अ स्पेशल डे और आप लोगों की दावत मिली तो आई रियली वांटेड टू जॉइन इन। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट एंड आई एम प्रिविलेज्ड। और आप यकीन मानो कि उनके जाने के इतने साल बाद भी हम जहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे कोई सुनता है कि हम कौन हैं, मैं हम कह रही हूँ क्योंकि मेरी बहनें और मैं, हाँ जी, बिल्कुल। या हमारे औलाद भी, जहाँ पे माँ का नाम आता है, डोर्स ओपन फॉर अस। लोग इतने प्यार से, खुलूस से हमें मिलते हैं, अभी तक उनकी इतनी इज्जत करते हैं, उनको इतना प्यार करते हैं। देख ले, उनके जाने के 23 साल बाद हम उनकी सालगिरह मना रहे हैं। नाज़िया एजाज साहिबा, आज चूंकि जो पूरा पाकिस्तान है, ऑब्वियसली सभी मद्दाह हैं मैडम नूरजहां के, वो सब उनकी बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि उनकी फैमिली और बिलखसूस उनकी साहबजादी किस तरह से उनका बर्थडे मनाती है। जी, शी इज नेवर अवे फ्रॉम मी, तो मुझे किसी खास दिन की जरूरत नहीं है उनको सेलिब्रेट करने के लिए। वो मेरी जिंदगी का, मेरे काम का बहुत हद तक एक हिस्सा है। तो आई वॉज वेरी क्लोज टू हर। मैं उनकी सबसे छोटी बेटी हूँ। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया है एंड शी वॉज मेरे लिए हमेशा लार्जर देन लाइफ मदर रही हैं। शायद उन्होंने कोई सख्ती की हो किसी और बच्चे के साथ, मेरे साथ कभी नहीं की। अरे वाह, मुझे सिर्फ बहुत 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 ज्यादा प्यार दिया उन्होंने। सो दैट कनेक्शन दैट वी हैड, प्लस वो तो खैर बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट है, आई एम ऑल्सो एन आर्टिस्ट। तो मेरे जो इंटरेस्ट थे वो उनके साथ मैच करते थे। हम दोनों को पोइट्री का शौक था, मुझे आर्ट का शौक था। सो विद द क्रिएटिविटी आई फाइंड कि वो मेरे लिए कॉन्स्टेंट एक इंस्पिरेशन है। उनका वर्क एथिक, उनकी, क्योंकि क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिव प्रैक्टिस होती है वो किसी भी डिसिप्लिन में हो, मोर और लेस सेम होती है। जिस तरह आप अपनी क्रिएटिविटी को एंगेज करते हैं या उसका इजहार करते हैं, तो वो मेरे लिए वो मेरे काम का इतना बड़ा हिस्सा है, मेरी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा है। मगर मैं अपनी बहनों को मिलने जाऊंगी। यहाँ नहीं, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में भी रहती थी, मेरी माँ की जब बर्थडे होती, हर बहन का एक एक करके, या अगर मुझे माँ ज्यादा याद आ रही होती, इनवेरिएबली सब बहनों का मुझे फोन आ जाता था उस दिन। आपने एक्चुअली इतना इमोशनल वीडियो वो चला दिया है शुरू में कि मुझसे तो बात ही नहीं हो रही है। जी मैम, हम अंडरस्टैंड कर वेरी डिफिकल्ट कि आप पहले किसी को पूरा इमोशनल करने वाला वीडियो दिखा दें और फिर कह जी अब इंटरव्यू दें आप। नाज़िया साहिबा, वैसे मैडम नूरजहां की शख्सियत ऐसी है और उनके साथ एसोसिएशन अवाम की उनसियत ऐसी है कि सभी इमोशनल हो जाते हैं और फिर उनके गायक गीत जो हैं वो भी एवरग्रीन है। तो उनकी आवाज, हाँ जी, बेशक। जी बिल्कुल, उनकी आवाज़। और मैं और मेरी जो को होस्ट हैं हिना, हम लोग भी ये बात कर रहे थे कि जब ये पैकेज चल रहा था और हम लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि उनका कौन सा गीत है जो फेवरेट है, और उस पर बात कर रहे थे, बात कर रहे थे। बिल्कुल। अच्छा मैम, हम ये भी जानना चाहेंगे, जब मैडम अपनी जिंदगी में किस तरह से, जब वो हयात थी तो किस तरह से वो बर्थडे सेलिब्रेट करती थी बच्चों के साथ, आप लोगों के साथ, किस तरह से? बस हम लोग सारे इकट्ठे हो जाते थे। एक दफा हमें स्टूडियो जाने की इजाजत नहीं होती थी, और मुझे याद है एक दफा हुमा जी ने ऑर्गेनाइज किया था और हम सब केक लेके माँ के लिए गए थे। उनकी रिकॉर्डिंग थी उस दिन, तो उनको सरप्राइज दिया था। हम सब वहाँ पे पहुंच गए थे, हम बहनें। हुमा जी हमें लेके वहाँ पहुंच गई थी और हम लोग इतने एक्साइटेड थे कि हम स्टूडियो जा रहे हैं, क्योंकि माँ बहुत सख्त थी इस मामले में, हम लोगों को स्टूडियो नहीं आने देती थी। तो एक दफा हम लोगों ने ऐसा किया, पर हम सब फैमिली जमा हो जाती थी। हम सब में बर्थडेज आर वेरी बिग। माँ और अब्बा, हम बोर्डिंग स्कूल में होते थे, मगर माँ और अब्बा हमारी बर्थडे के लिए जरूर आते थे, और हमारी बर्थडे पे कुछ 3 क्लासेस को इनवाइट किया जाता था बर्थडेज पर। सो इट्स they made a big deal. So हमने हमेशा सेलिब्रेट किया, हम बहन भाई इकट्ठे होकर सेलिब्रेट करते थे। माँ की लास्ट बर्थडे कराची में की थी, जिसपे वी इनवाइटेड a lot of her friends from Lahore. So a number of people, फरीदा जी और भी बहुत से दोस्त लाहौर से आए थे, और हम सब ने यहाँ मिलकर इकट्ठे मनाई थी उनकी बर्थडे कराची में, क्योंकि वो लाहौर नहीं जा सकती थी उस वक्त। सो या नाज़िया साहिबा, वैसे सियासत में एक टर्म को यूज़ किया जाता है जी कि एवरीबॉडी इज इक्वल बट सम आर मोर इक्वल। तो आप लोग जब बच्चे थे तो ऑब्वियसली माओ के लिए सभी बच्चे प्यारे होते हैं, कोई एक बच्चा ऐसा होता है जिससे ज़्यादा प्यार होता है और वो सबसे पहले नंबर पर होता है।
तो आई एम श्योर चूंकि आप सबसे छोटी थी तो आप शायद वही बच्चा है मैं अपनी तो यही family का। कहूंगी कि मैं थी। और या बहुत ज्यादती कर रहे हैं मुझसे ये सवाल पूछ के, क्योंकि मेरी बहनें इस वक्त मौजूद नहीं है, देखो तो किल मी। बट ऑफ कोर्स हर बच्चे को तो यही लगता है ना कि मैं ही सबसे स्पेशल थी, Special हूँ, बट शी बिल्कुल। ऑलवेज डिड ट्रीट मी वेरी स्पेशल। मुझे बहुत ज्यादा, वो मुझे बुलाती थी, पंजाबी में कहते हैं टिडकड़ोड़ी। जी वो जो खुरचन होती है ना चावलों की, उनको हाँ बहुत जी, हाँ जी, पसंद थी, बिल्कुल। तो वो मुझे बुलाती थी टिडकड़ोड़ा। जी 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 So she used to refer to me as that. या वो मुझे बुलाती थी दादी जान। जी दादी दादी जान। जान, because या छोटे होते I was quite precocious, दादी जान। जी जी। अच्छा नाजिया जी, आपका अपना क्लोथिंग, आपकी लाइन भी है, बहुत ज़बरदस्त आपका ब्रांड भी है, फिर आपने मैडम के बहुत सारे पोर्ट्रेट्स भी बनाए, तो उनके हवाले से भी हमारे देखने वालों को कुछ बताइए। जी 2019 में मैंने शो लगाया था यहाँ कराची कैनवस गैलरी में, और फिर उसके बाद इस्लामाबाद तंजारा पे माँ से रिलेटेड। आई थिंक उनके जाने के बाद वो जो 18 साल गुजरे, वो 18 साल मुझे लगे उन पे काम करने के लिए, बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर वो सो क्लोज टू माई हार्ट कि उसके ऊपर काम करना थोड़ा मुश्किल था। बट मैंने वो पेंटिंग्स लगाई, और अभी मुझे लगा कि मैंने तो ये काम शुरू ही किए और मेरी डेडलाइन आ गई और मुझे काम लगाना पड़ा। So inshallah in the future also I hope to do some more work on her. मैंने साल पहले आइडिया आया तो मैंने माँ के नाम से ही एक ब्रांड लॉन्च किया है। It's called नूरजहान बाय नाज़िया। जी। और मैंने माँ का ऑटोग्राफ जो होता था, सिग्नेचर, दैट इज माय लोगो। और बस उनकी दुआओं के साथ ये स्टार्ट किया है। उनकी जो सेंस ऑफ ड्रेसिंग थी वाज वेरी क्लासिक एंड also glamorous. So my first line is very classic. ये मैंने पहने हुए भी हैं कपड़े. They're very simple, solid colors, and the kind of clothes I wear because I work as well. एंड So यू जो लुक चीज़ वेरी comfortable हो, प्रिटी मगर देखने माशाल्लाह, में बहुत अच्छी गॉर्जियस, लगे। वेरी एलिगेंट, बहुत अच्छी आप भी लग रही हैं, और हमें आप में भी मैडम नूरजहां की वो Thank झलक you, दिखाई दे रही है, जिस तरह से उनका स्टाइल बड़ा यूनिक था, बड़ा ग्लैमरस था। काश 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 के मैं माँ जैसी दिखती और भी दिखती, बट या सो स्टाइल इज इंस्पायर्ड बाय हर, brand is inspired by her, so that's a line Yeah. of clothing that I'm doing. Please check it out. I think you'd like the clothes. इंशाल्लाह। नाज़िया साहिबा, वैसे हम दोनों तो बात कर रहे थे कि मैडम नूरजहां का कौन सा गीत हमारा फेवरेट है, तो हम आई एम श्योर हमारी पब्लिक भी जानना चाहती है कि उनकी जो सबसे छोटी साहबजादी हैं उनको मैडम नूरजहां का कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है, और अगर आप उसकी एक लाइन गुनगुना देंगी मैम तो इट्स वंडरफुल। जैसा कि मैंने अगर गुनगुनाने शुरू कर दिया तो माँ का वहां से कुछ आ जाएगा कि तुम मेरा नाम खराब कर रही हो। कोई बात नहीं मैम, यू कैन ट्राई, हम तस्वीरें उनको बनाती हूँ, याद गाना उन पे करें। छोड़ दिया। जी जी जी। नहीं, मुझे उनके ना डिफरेंट सॉन्ग्स कई वक्त, जैसे ये नहर वाले पुल थे, इतने खूबसूरत जी। खूबसूरत गाने, और ऐसे गाने जिनके एक एक सेंटेंस से हमें कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप गाने के शौकीन हैं या गाना सीखना चाहते हैं तो वो बजाते खुद एक समंदर है वो गाने। जी। कॉम्पोजिशंस खूबसूरत है और गाए इतने खूबसूरत हुए। मगर अभी कल ही मैं सुन रही थी गालिब का मुद्दत हुई है यार यार को मेहमा किए हुए, जी, मुझे जी, बहुत जी। याद आ रही थी वो गजल, वाह। तो मैंने कल ही काम करते वक्त लगाई हुई थी। वो बहुत ही खूबसूरत गजल है वो। और नाज़िया साहिबा, वैसे अभी एक आपने ये उनका जुमला मुझे कहा कि नात बहुत मुद्दत पसंद हुई यार को मेहमा किए हुए, तो मुझे एक सवाल मेरे ज़हन में ये आया अभी कि मैडम की, चूंकि हम नूरजहां साहिबा की यादों को ताज़ा कर रहे हैं, तो बचपन में आपको कोई ऐसी महफिल याद पड़ती हो जहां पर बड़े बड़े जो उस वक्त के जाइंट्स थे, जो उस वक्त के गुलकार थे, या उस वक्त के जो एक्टर्स थे, और अक्रॉस द बॉर्डर जो लोग उनके मदाद इकट्ठे होते थे, किसी ऐसी यादगार का अगर आप जिक्र करना चाहें? जी जी, कभी कभार हमारे घर पे खाना होता था, दावत होती थी, तो मेहदी हसन साहब आए हुए गाना गाने के लिए, गुलाम अली खान साहब आए हुए, और कई दफ़ा तो एक आध दफ़ा तो ऐसे भी हुआ कि गाना गाने कोई और आया, और उसके बाद माँ ने ज़मीन पे वहीं पे उनके साथ बैठ के कुछ एक दो नगमे गज़लें गा दी। सो देयर बीन सम लवली इंसिडेंट्स लाइक दैट। ज़ेबा मोहम्मद अली अंकल के उनके घर पे एक दफ़ा, मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी, सो कभी कभार ये होते थे महफिलें जिनमें हम बैठते थे, मैंने उनको लाइव रोज़ गाते सुना है। आई हैव बिन सो लकी। मैं तो बचपन से मैंने अच्छी चीज़ सुनी है, उनकी आवाज़ सुनी है। वो सुबह के वक्त बैठ के रियाज करती थी जी। अपने उस्ताद के साथ, बाबा जी जो कि मेरे भी उस्ताद रह चुके हैं। तो रोज़ सुबह या जिस दिन गाना नहीं होता था, क्योंकि कई दफ़ा वो गाना गाना ही उनकी रिहर्सल थी,
तो वो और बाबा जी बैठ जाते थे, ऐसा लगता था कि दो पहलवान बैठे हैं दंगल पे क्योंकि जब वो क्लासिकल अपना गाते थे और ये सुबह का माहौल होता था घर में कि वो दोनों गा रहे हैं और हम लोग जो भी अपने काम वाम करते फिर रहे होते थे। सो आई उस वक्त इतनी समझ नहीं थी कि इंसान बैठ के रिकॉर्ड कर ले या यू डिडंट हैव द मीन्स, एंड माँ अपना काम वो खुद से ही रखती थी। बट आई हैव हर्ड सम ब्यूटीफुल म्यूजिक इन माय लाइफ, सो I don't like to be snobbish about it, but yes, I'm very choosy about what I listen to now because of that. क्योंकि आपने अच्छा खाना खाया हो तो फिर आप उसकी तलाश में रहते हैं सारा वक्त। ऐसे ही। अच्छा नाजिया जी, जो माँ होती है वो बच्चों को अक्सर डांटती भी है और उनकी डांट भी जो है ना वो बच्चों के लिए तो बहुत ही कारामत साबित होती है। फिर बाद में हमें समझ आती है कि माँ बाप का डांटना भी कितना ज़रूरी था और कितना बेहतर था हमारे लिए। तो अगर हम मैडम नूर जहाँ की बात करें तो क्या कभी वो आपको डांटती थी? अगर डांटती थी तो क्या अंदाज होता था, क्या गुस्सा उनको आता था? नहीं, एक्चुअली दूसरी बहनों के शायद कुछ हुआ हो, मेरे साथ उनकी रिलेशनशिप ऐसी थी नहीं। मुझे जैसा कि मैंने आपको कहा इट सीम्स अननेचुरल, बट उनकी मेरी कभी लड़ाई नहीं हुई, उनसे मुझे डांटनी पिटी। उनकी हम लोग क्योंकि बोर्डिंग स्कूल में थे, मैं 6 साल की थी जब मैं बोर्डिंग में चली गई हुई थी, तो जब वो वहाँ पे आती भी थी तो शी वुड जस्ट शावर अस विद लव। और जैसा कि मैंने कहा, शी एंड आई हैड अ कनेक्शन, सो आई अंडरस्टूड। जो कि अनरीजनेबल बातें भी होती थी उनकी, आई यूज्ड टू लेट देम गो, और जो मेरी अनरीजनेबल बातें आई सपोज शी लेट देम गो। मगर उन्होंने क्या किया कि सारी उम्र उन्होंने मेरे वालिद साहब को ये फिगर बना के रखा हुआ था हमारे सामने, जिससे थोड़ा बहुत डरना है और उन्हीं से सारी इजाजत लेनी है। तो शी वॉज नॉट द बैड गाय एट ऑल। वो हर चीज में इजाजत साहब को सामने कर देती थी कि बाप से पूछो, बाप से इजाजत लो, बाप से पूछ के होएगा। हालांकि वो दोनों इकट्ठे नहीं थे। मैं 3 साल की थी जब उनकी अलहदगी हुई, मगर हमारे घर में ये रूल होता था कि स्कूल के बाद अगर मैंने किसी को मिलने भी जाना है तो मुझे अब्बा को फोन करना पड़ता था। सो दे हैड दिस कंस्पिरेसी, दे वर फ्रेंड्स एंड दे हैड दिस कंस्पिरेसी कि बेटियों को कैसे बड़ा करना है। तो उसके मुताबिक शी वाज नेवर द बैड गाय। उन्होंने हमेशा अब्बा को आगे कर देती थी वो। सो शी मैनेज, और वो बेटियां हुमा जी उनकी दोस्त की तरह थी। सो बेटियां, शी ऑलवेज वांटेड डॉटर्स। उनके 2 बेटे भी थे मगर उनको हमेशा शौक बेटियों का था। नाज़िया साहिबा, वैसे आपने ऑस्ट्रेलिया से तालीम हासिल की, फाइन आर्ट्स में आपने डिग्री की, आप खुद आर्टिस्ट हैं, और फिर मैडम नूर जहाँ का जिक्र तो करने की ज़रूरत उस तरह से नहीं है, एवरीबडी नोज हर। तो ये जानना चाहते हैं, अगर औलाद को किसी खास चीज़ का शौक होता है या वो कोई खास डिग्री करना चाहते हैं तो पेरेंट्स की तरफ से एक बड़ी आती है रिस्ट्रिक्शन भी, स्पेशली अगर आप फाइन आर्ट्स या आप इस म्यूज़िक की तरफ जा रहे होते हैं। तो मैडम नूर जहाँ से आपने जिक्र किया होगा ऑब्वियसली अपने बचपन में कि आप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, तो उनका क्या रवैया था या उनकी जानिब से ये सारी कितनी सपोर्ट मिली? एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन आई थिंक उन दोनों की तरफ से, दोनों पेरेंट्स की तरफ से सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की थी। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि दैट वाज जस्ट अ नो गो एरिया। दे डिड नॉट, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम में से कोई गाना गाए या कोई एक्टिंग करे या फिल्मों में आए। हालांकि दोनों इस फील्ड से ताल्लुक रखते थे, मगर शायद 80s में ऐसा माहौल नहीं था कि वो चाहते थे कि उनकी बेटियां उस तरफ आएं। प्लस आपके पास जो चीज़ नहीं होती है आप उसको ज़रा इमेजिन करते हैं कि वो बहुत ही अच्छी चीज़ है और आप अपनी औलाद के लिए वो चाहते हैं। माँ हमेशा चाहती थी कि उनकी बेटियों की यंग एज में शादी हो जाए। उनके दिमाग में होता था बेगम, क्योंकि वो घर में बैठी बेगम बन के, क्योंकि माँ को कभी मौका नहीं मिला था ऐसा करने को, वो सारी उम्र काम करती रही है। तो उनका दिल करता था कि मेरी बेटियां ना राज करें अपने घर में बैठकर। हालांकि हम सब बहनें काम करती हैं, बट दिस इम्प्रेशन के नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मनाही थी किसी चीज की, वो सिर्फ आई फील बड़े होते, क्योंकि आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन सिंगिंग एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन फिल्म मेकिंग। मगर मुझे हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कभी पूछने की, क्योंकि वो एटीट्यूड ऐसा होता था कि देयर इज अ फुल स्टॉप। ये नहीं कि वो अगर मैं बहुत चाहती तो वो मुझे मना करते, वो ऐसी बात सुनते ही नहीं थे। जी नाज़िया साहिबा, वैसे कभी इस तरफ जाने का तो सवाल ही नहीं। टॉपिक ऐसा है कि इस पर बेशुमार जो है वो बातें की जा सकती हैं और कई सवालात ऐसे हैं, लेकिन हमारे पास वक्त जो होता है वो बड़ा लिमिटेड होता है और हम चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने नाज़रीन तक पहुंचा सकें। और आपके साथ बहुत अच्छा लगा है गुफ्तगू करके, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई दिल की बात अगर आप करना चाहें मैडम से जो मुंसलिक हो, मैडम से मुताल्लिक हो। चले, मैं दिल की तो खैर बहुत बातें हैं, उनसे रिलेटेड एक फनी स्टोरी सुना देती हूँ। जी जी जरूर। हम लोग छोटे थे, ये किस्सा, हम बोर्डिंग स्कूल में थे, तो बोर्डिंग स्कूल में कोई 200-250 बच्चे पढ़ते थे।
और हम तीनों बहनों वहां पे थे। तो एक दिन हमने क्या देखा कि एक मिनी वैन के अंदर बकरे आए हैं इसको। तो पता चला कि माँ ने बुरा ख्वाब देख लिया अच्छा, अच्छा। और उन्होंने सदके के लिए बकरे स्कूल ऑल द में। वे टू मरी कॉन्वेंट भेजे थे हमारे लिए। ओके सदके के बकरे मरी कॉन्वेंट आ गए थे। जी तो वो कुछ इस किस्म की माँ थी वो। बिल्कुल नाजिया जी, अंदाजा हो माँ जाता है। बाप का और उनकी प्यार होता तबीयत है, ऐसी थी। यही वो प्यार होता है, फिर बाद में हम यही प्यार मिस करते हैं, ढूंढते हैं। तो बहुत ही आई एम श्योर लविंग मदर थी और आप लोगों को बहुत उन्होंने प्यार दिया, ये कॉन्फिडेंस, ये सारा कुछ जो आज आप लोगों के पास है वो वालिदैन की बदौलत ही है। और मैडम की अगर बात की जाए, she was one of a kind भाई। और आप लोग बड़े बेहतरीन तरीके से उनकी लेगेसी को आगे लेकर चल रहे हैं और बस हमारी भी यही दुआएं हैं कि आपका जो काम है वो भी इस तरह से चलता रहे और आप उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाते रहें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने आज के दिन की मुनासिबत से सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। और ये यकीनन ये भी इंटरव्यू हमारा मेमोरेबल रहेगा, मेमोरेबल बड़ी रहेगा और जबरदस्त बात हमारे हुई। लिए एक ऑनर की बात है कि आज हमने आपके साथ स्क्रीन शेयर की। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान मैम। खुश रहें, जीती रहें, आबाद रहें। जी। और है ना, वैसे आज हम लोगों ने मैडम नूरजहां को जो ट्रिब्यूट पेश किया है, तो अगर आप कोई एक लाइन उनकी गुनगुना दें, तो जो आप गाना मुझे पता है। आप कौन से वाला? हाँ, आप गुनगुनाइए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। ब्रेक पे जाते जाते गुनगुना देते हैं। सोने दी तबीयत नहीं। इतना बड़ा गाना मैं तो ये जसारत नहीं कर सकती, आप गाएं तो मैं उसके साथ थोड़ा सा आपको हेल्प कर सकती हूँ। जी गाएं आप। जे मैं हुंदी ढोलना ढोलना सोने दी तबीयत नहीं। वैसे ये गाना आपको गाना चाहिए था, मैं सोने की तबीयत नहीं बांधूं। बस कर सकती हूँ, मैं गा बिल्कुल भी नहीं सकती। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।